बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किसान आंदोलन का 25वां दिन है, यानी लगातार किसान आंदोलन 25वें दिन तक पहुंच गए हैं। आंदोलन में शहीद किसानों की याद में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है। किसानों का पीएम मोदी और कृषि मंत्री को द्वारा खत भी लिखा गया। गुमराह करने के आरोपों पर नाराज है किसान, ये बात कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही हैं। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों ने अभी तक के आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को शहीदों का दर्जा भी दे दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि आंदोलन में शहीद किसानों को शहीदों का दर्जा दे दिया गया है। किसानों का पीएम मोदी और कृषि मंत्री द्वारा खत भी लिखा गया। आपको बता दें कि जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब तक दिल्ली बॉर्डर समेत पंजाब भर में उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी आपको ये पल पल की अपडेट्स, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन चल रहा है और लगातार किसान अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की जो आवाज है वो उठा रहे हैं। किसानों का पीएम मोदी और कृषि मंत्री को खत, आपको बता दें कि किसानों ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री को खत और गुमराह करने के आरोपों पर नाराज है किसान। लगातार किसानों का कहना है कि गुमराह किया जा रहा है। 25वां दिन चल रहा है किसानों का। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर अलग अलग रंग की पगड़ी बांधे लोग भी नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये आंदोलन, आपको बता दें कि पग बांधने के काम पंजाब में आए मीर फिक्री वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य कर रहे हैं। ये लोग फ्री में आंदोलन में शामिल किसानों को पगड़ी बांध रहे हैं। अलग अलग तरीके से किसान अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुमराह करने के आरोपों पर किसान नाराज है। इसके लिए आपको बता दें कि किसानों की लगातार एक ही मांग है, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान यूनियनों द्वारा कहा गया कि अपना अगला जो कदम है वो 2-3 दिन में भी तय कर लिया जाएगा। इस सप्ताह में शुरू सुप्रीम कोर्ट के उल्लेखित किया गया था कि गतिरोध और समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान यूनियनों को द्वारा एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति का गठन करने पर भी विचार कर रहा है। किसान नेता व शिव कुमार कक्का ने कहा कि रणनीति तय करने के लिए यूनियनों के बीच वर्तमान में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कानूनी राय भी ले रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज 25वां दिन किसानों का चल रहा है। धरना प्रदर्शन करते हुए 25 दिन हो गए हैं। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलन में शहीद किसानों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है। आपको बता दें कि किसानों का पीएम मोदी और कृषि मंत्री को खत भी लिखा गया है। किसान संगठनों ने अभी तक आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को शहीदों का दर्जा भी दे दिया गया है, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब तक दिल्ली बॉर्डर समेत पंजाब भर में उनके लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। सभी किसान संगठनों के पदाधिकारी अपने अपने गांव में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजित करेंगे। आपको ये बता दें कि आज सभी किसान अपने अपने गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखेंगे। इसमें सभी किसान संगठनों के सदस्य के अलावा ग्राम पंचायत और नंबरदार भी शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त सीधा बॉर्डर से हमारे साथ राकेश टिकेत जी जुड़ गए हैं, भारतीय कृषि यूनियन किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे सीधा सवाल करेंगे कि लगातार आज 25वां दिन चल रहा है, आप अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं, आप एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं। ऐसे में क्या लगता है कि आप आगे क्या कुछ निकल कर आ सकता है आपके नजरिए से? अब आगे कैसे इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा? हमारा तो जो आंदोलन है ना वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण चल रहा है और आंदोलन को शांतिपूर्ण ही हम रखेंगे जी। ठीक है, अब तो देखना सरकार को है कि वो कब बात करती है, आज बात करती है, 10 दिन में करती है, तो जब करेगी जब हम बात कर लेंगे। किसान पूरी तैयारी से यहाँ पे आया हुआ है, किसान वापसी नहीं जाएगा। लेकिन बार बार अब तो देश के प्रधानमंत्री मोदी भी उतर आए हैं और समझाने के लिए, बार बार बात करने के लिए, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है या यकीनन ये तीनों कानून आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में ये किसानों के हित में नहीं है? इनसे नुकसान होगा पूर्ण रूप से। देखो, एमएसपी को इन्होंने इससे बाहर रखा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं मिलेगा। अभी जैसे धान की यहाँ पे फसलें होती है, सरकार का रेट 1800 कुछ रुपया है, हाँ। और यहाँ पे उसकी खरीद हो रही है 800 रुपया में, तो सीधा नुकसान 1000 रुपये क्विंटल का है। तो खाली बात करने से कुछ नहीं होगा ना। अगर किसान को सपोर्ट मिलेगी तो वो सपोर्ट मिलेगी कानून से। जब कानून बन जाएगा
तो उसी से ही उसकी गारंटी होगी। जिस तरह के दूसरे जो और बिल लेकर आ रहे हैं उसमें भी बहुत खामियां बिलों में है। तो ये कहा है कि बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने जी। जो क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकता देश में किसान, तो एनजीटी के नाम पे ये ले आए कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। जो घरों में पंपिंग सेट है वो नहीं चल सकते। अपना जो खेत का वेस्टेज है, कुराल है, परा है, गन्ने की पत्ती है, आप वो नहीं जला सकते, उसके ऊपर जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। तो ये सारे हमारे सवालात हैं। हम सरकार से बात करना चाहते हैं कि हमारे मसले जितने हैं इनका आप समाधान करो। 32 साल बाद में किसान दिल्ली में आया है। दिल्ली से खाली हाथ किसान वापसी नहीं जाएगा। जी राकेश जी, यहाँ पर एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि जहां सरकार बार बार ये कह रही है और सरकार के अब तो बड़े बड़े लीडर सामने आकर आपसे कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की जा रही है, मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस एक विकल्प आपके लिए और खोल दिया जाता है, खुला बाजार आपको दे दिया जाता है, फिर भी आपकी जो मन में उठ रही शंकाएं वो दूर नहीं हो रही हैं। देखो कैसे सपोर्ट होगी भाई, एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे, हमने भी मान लिया खत्म नहीं होगी। हमने सरकार को ये नहीं कहा कि आप जितने फसलों पे आपने रेट तय करा है उन ये आप खरीद कर दोगे। आप एक लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा कि कोई भी बड़ा खरीदार आएगा वो इसके नीचे नहीं खरीद करेगा। ये कहा है हमने। भाई कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये जो गोदाम बन गए आपका इशारा है, और मैं जब एक बार आपसे बात करने आई तब भी आपने ये कहा था कि कानून बनने से पहले गोदाम बन गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कानूनों में कहीं ना कुछ थोड़ा सा काला है जो आपको समझना जरूरी है। लेकिन बार बार आपकी चर्चाएं सरकार के साथ हो रही है, उस बीच रास्ता नहीं निकल पा रहा है। क्या आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं या सरकार जो संशोधन करने की बात कर रही है आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है? तो इस बीच कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं, हमने संशोधन पर बात करी थी ना, हम संशोधन की बात सुनना चाहते। हमने कहा कि क्यों बनाए, आप इनको वापसी लो। अगर कोई हमारे हक में कानून बन रहा है तो आप किसान से तो पूछोगे, वो किसानों का नाम बता जिससे इन्होंने पूछ जाओ। जी, यानी आपसे पूछा नहीं गया और ये जब कानून बना, राकेश टिकैत जी आपका कहना है कि तीनों बिल पास कर दिए, पारित कर दिए और फिर इनको कानून बना दिया गया, लेकिन जितने भी किसान लीडर्स हैं उनसे बातचीत नहीं की गई। लेकिन पीएम मोदी का बार बार कहना है कि गंगा जल की तरह ये साफ है और बड़े जद्दोजहद करके इस कानून को बनाया गया, क्योंकि ये तो आपके इतिहास गवाह है कि बार बार आप लोगों की मांग थी कि कहीं ना कहीं किसानों के हित में काम किया जाए। जब ये काम किया जा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में नहीं है, तो इस पर आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, उठा तो रहे आवाज जी भाई, जिस दिन से ये आए उसी दिन से आवाज उठा रहे हम। हाँ। मैं दिल्ली में नहीं आए, हमने रास्ते जाम नहीं करे, हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन करे, तो उसको आवाज उठाना नहीं मानते। इस तरह से इनके सारे मंत्री संतरी सब लोग लग गए हैं अब। भाई बढ़िया है भाई, हमको फार्मूला बता दो कौन सा बढ़िया है। जो खेती कर रहा है वो कहाँ अपनी फसल को बेच रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी से खेती कर रहा है, कैसे इसका फायदा जी गणित बता दो। मतलब लागत हमारी ज्यादा आएगी, आज कीमतें हमको कम मिलेगी, ठीक है, और फायदा हमको ज्यादा होगा। तो फार्मूला कौन सा है? उस जो मैथ का टीचर है उससे हमको भी मिलवा दो। हाँ ठीक है, फॉर्मूला क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है और मैथ के टीचर से समझा दे। आखिरी सवाल करूंगी राकेश टिकैत जी आपसे, क्योंकि आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है हमारे किसान भाइयों के शहीदों की याद में, क्या कहेंगे इस पर? जी, आज रखा है, जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनको हम याद करेंगे। अपने जो खेत में होगा खेत में याद करेंगे, अपने घर पे होगा कोई घर पे याद करेगा, और अगर कोई आंदोलन में है तो आंदोलन में उनको याद करेगा। और उनका हमेशा जब किसान आंदोलन होंगे कहीं तो उन शहीदों को याद करा जाएगा। बड़ी कुर्बानी उन परिवारों के शहीदों की है, तो हम उनको नमन करते हैं शहीद। जी, यानी आज उन लोगों को याद किया जाएगा, किसानों को याद किया जाएगा और सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी जहां पर भी गांव में, खेतों में, जहां से किसान आते हैं।
लेकिन आज आपकी सरकार से क्या कोई बातचीत हो सकती है आगे के रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि ठंड बढ़ रही है दिल्ली में, आप देखेंगे जिस तरह ठंडी अपनी जोर से आगे बढ़ रहा है और आज 25वां दिन चल रहा है लगातार। आपने जैसे कहा कि 6 महीने की तैयारी में आए हैं, तो आपको लगता है कि 6 महीने पूरे करके ही जाने हैं या फिर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना है जिसमें हमारे किसानों के हित में हो, क्योंकि इस वक्त किसानों को खेतों में होना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन वो आज अपनी किसान आवाज उठा रहा है। आपको लगता है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है अन्नदाताओं पर? हाँ, सरकार ध्यान नहीं दे रही। और 25 दिन बाद में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे 25 दिन अब कट गए और कट जाएंगे तो फिर गर्मी आ जाएगी, फिर दिक्कत नहीं रहने की ज्यादा। जी, 25 दिन निकाल चुके हैं राकेश टिकैत जी, सड़कों पर और बॉर्डर्स पर अलग अलग जगहों पर किसान अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन वही सरकार कह रही है कि आप जब कह रहे थे कि हमें कानूनों में बदलाव चाहिए था, कहीं ना कहीं किसानों के लिए नया कानून बनना चाहिए था, अब वो लेकर आए हैं, उस पर आप आवाज उठा रहे हैं। तो 70 साल जो पिछली सरकारें थी वो आज आपके साथ जुड़ रही हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग सरकारें जो है, मैं कहूंगी कि राजनीतिक दल जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कौन सी, मैं कहूंगी कि सरकारें हैं, कौन सा दल है जो आपकी मदद करने में उतर आया है? हित में कौन काम कर रहा है आपके? लाया जी, एक आप देखो, आप कहें घूमते फिरते चल जाओ, हमारा किसी दल के खिलाफ आंदोलन थोड़ा है ये। भाई भारत सरकार में वो पहले रहे तो हमारे आंदोलन तो भारत सरकार के खिलाफ है। वहां पर सरकार किस दल की बनती है वो तो पॉलिटिकल मसला है। भूमि अधिग्रहण एक्ट बना जी, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो आंदोलन हुई। तो हमारे मसले तो सरकारों से है, भारत सरकार से हमारे मसले हैं। राकेश टिकैत जी, राजनीति का नाम बार बार बीच में आता है कि यहाँ पर राजनीति की जा रही है, गुमराह किया जा रहा है और भोले भाले किसानों को आगे करके अपनी राजनीति रोटियां सेकी जा रही है इस बात में सच्चाई? नहीं, यहाँ तो नहीं कोई है ना, किसी ने वोट मांगी यहाँ पे। आपके नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।